गौर से सेक्शन 7 का हम जब चर्चा कर रहे थे तो वहां पर प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर किया जाए उसके बारे में जिक्र था और वहां पर कहा गया था कि प्रॉपर्टी को या तो हम होली ट्रांसफर करें या फिर पार्टली ट्रांसफर करें। प्रॉपर्टी को हम एब्सोल्युटली ट्रांसफर करें या फिर कंडीशनली ट्रांसफर करें। तो जो कंडीशनली ट्रांसफर करने का बात कर रहा है वो इसी दो सेक्शन के बारे में कर रहा है, सेक्शन 19 और सेक्शन 21। ठीक, सेक्शन 19 जो है वो है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निहित। ठीक, निहित हित, निहित हो गया आपके। ठीक, कोई भी चीज आप में निहित हो गया। और सेक्शन 21 को कंटीजेंट इंटरेस्ट कहते हैं, समाश्रित हित, समाश्रित हित बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी आप में वेस्टेड कब माना जाएगा इसके बारे में समझ कि वो प्रॉपर्टी आप में वेस्ट कर दिया। वेस्ट मतलब आप में निहित हो गया, डिवेस्ट मतलब अनिहित हो गया। ठीक है, वेस्ट और डिवेस्ट दो टर्म्स आ रहा है। वेस्ट मतलब आपका हो गया, आपका राइट बन गया उस प्रॉपर्टी से, और डिवेस्ट मतलब आपका उस प्रॉपर्टी से राइट छीन लिया गया। ठीक है, तो समझिए आपका उस प्रॉपर्टी पे राइट कब बन जाता है। कहा जाता है कि एक्चुअल में जो होता है वो हम लोग राइट्स का ट्रांसफर करते हैं। पोजेशन तो मात्र एक सेकेंडरी चीज, प्राइमरी चीज क्या है कि आप राइट का ट्रांसफर कर दो। सेकेंडरी चीज है कि आप पोजेशन का ट्रांसफर करो, कब्जा करो या नहीं करो। प्रॉपर्टी पे राइट्स मेरा हो गया तो हम जब चाहे कब्जा ले लेंगे। ठीक है, तो राइट ट्रांसफर कीजिए। राइट कब आप में निहित होगा उसके बारे में हम लोग सेक्शन 19 में समझेंगे। ठीक है, सेक्शन 19 कहता है कि प्रॉपर्टी का सबसे पहले ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब प्रॉपर्टी का हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर करते के साथ हम कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं कि वो ट्रांसफर किस समय इफेक्ट लेगा, आज लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, किस टाइम लेगा, वो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो आप में वेस्ट कर गया, आपको मिल गया। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए इसमें क्या होता है। ए जो है वो गिफ्ट करता है हाउस अपना बी को। ठीक है, और सिंपल गिफ्ट डीड में लिख देता है कि हम आपको अपना घर जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं, इतना घर है, ये घर है और हम आपको दे रहे हैं। और कोई टाइम पीरियड नहीं प्रिस्क्राइब करता है कि उस घर के आप कब ऑनर बनिए। तो जिस टाइम उसने डीड साइन नहीं किया उसी टाइम से आप ऑनर बन गए। ऐसा ट्रांसफर भले पोजीशन आपको आज दे, 10 साल बाद दे, 15 साल बाद दे, गिफ्टेड प्रॉपर्टी हो गया वो आपका। उस प्रॉपर्टी पे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया जैसे ही उसने एक डीड आपके फेवर में कर दिया, भले वो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड करे या ना करे। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर को कहते हैं हम लोग कि वेस्टेड इंटरेस्ट में वो ट्रांसफर किया। पहला कंडीशन सही। दूसरा कंडीशन कह रहा है इसका, क्या कह रहा है सुनिए। कहता है कि स्पेसिफाइड कर दे कि ट्रांसफर जो है वो इमीडिएटली टेक प्लेस करे। हम लिख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं और ये ट्रांसफर जो है वो अभी से ही लागू हो जाए। ठीक है, 23 तारीख को डीड साइन कर रहे हैं और ये लिख दे रहे हैं डीड में कि 23 तारीख से ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कंडीशन बोलता है कि हम कर रहे हैं और एक कंडीशन लगा के कर रहे हैं ट्रांसफर, लेकिन वो कंडीशन ऐसा है
कि वो चीज होना ही है, उस चीज को होने से, वो कंडीशन का फुलफिलमेंट होने से कोई डाउट ही नहीं है कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। कब होगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन होगा तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो 1993 में मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि 1995 से ये ट्रांसफर इफेक्ट में आ जाएगा। 1993 के बाद 1990, ये कंडीशन हमारा क्या है कि 1995 से ही ये ट्रांसफर जो है वो इफेक्ट में आएगा। तो 1993 के बाद 1995 आना बाउंड है, कोई रोक तो नहीं सकता है उसको 1993 के बाद 1995 आने से। तो इस टाइप का ट्रांसफर जो है वो कह लेगा कि आप में वेस्टेड इंटरेस्ट में उन्होंने ट्रांसफर किया। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन समझिए इसका। ठीक है, ये जो है वो गिफ्ट करता है कि हम आपको 10,000 रुपया देंगे, लेकिन ये 10,000 रुपया आपको हम तब देंगे, ठीक, जब मिस्टर सी का डेथ हो जाए। अब मिस्टर सी जो है वो कोई अश्वत्थामा तो है नहीं कि अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो मिस्टर सी का तो मरना तय है। तो इसी कंडीशन में जो ये जो कंडीशन है वो बाउंड है आने के लिए, वो आएगा ही आएगा। सी को मरना ही मरना, आज मरे कल मरे परसों मरे, कभी ना कभी मरेगा ही। तो ये जो कंडीशन है जो बाउंड है, वो कंडीशन लगा के हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रांसफर को हम लोग कहेंगे कि वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्रांसफर। तीन कंडीशन बोले हम। पहला कंडीशन ये बोले कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं कर रहे कि कब से ये ट्रांसफर टेक इफेक्ट होगा, तब वो वेस्टेड इंटरेस्ट है मेरे में। दूसरा कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं और ऐसे कंडीशन के साथ कि इमीडिएटली वो ट्रांसफर इफेक्ट में आ जाए, तब वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। तीसरा, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन कंडीशन ऐसा है कि वो कंडीशन आना ही आना है, ये 100% कंफर्म है, तो ऐसा ट्रांसफर कहलाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट। यहाँ पर सेक्शन 19 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, पेरा क्लास लाइन मतलब उस पैरा के बाद सेकंड पैरा जो है वो कह रहा है कि देखिए इसमें ट्रांसफरी अगर मर जाए बिना पोजीशन लिए हुए, तो ऐसा नहीं कि वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म हो जाए। जिस दिन से वो ट्रांसफर कर दिया उसी दिन से वो इफेक्ट में आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ए जो है वो ट्रांसफर करता है बी के फेवर में लाइफ टाइम के लिए, फिर हम उधर से एग्जाम्पल ले हैं, और बी के फेवर के बाद अनबॉर्न के फेवर में ट्रांसफर कर रहा है सी के लिए, सी अनबॉर्न है। ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए इसको मिला है प्रॉपर्टी, और उसके बाद इसको अल्टीमेटली मिला है, एब्सोल्यूट ओनरशिप मिला है। ठीक है, तो इसको तो प्रॉपर्टी मिल गई एंजॉय करने के लिए जब तक ये जिंदा है। तो इसके जिंदा रहते रहते अगर सी जन्म ले लिया, भले 1 सेकंड के लिए जिंदा रहा और मर गया, ठीक है, जिंदा रहा और मर गया, ठीक है, ये जन्म ले लिया, तो इसको प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट कर गया। ठीक, प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट कर गया। अभी प्रॉपर्टी इसका हो गया, भले जब ये 18 साल का होगा तब जाके इसको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा, लेकिन राइट किस दिन से इसका प्रॉपर्टी पे आ गया? जिस दिन इसने जन्म ले लिया उसी दिन से इसका राइट उत्पन्न हो गया उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये जन्म लिया 2 घंटा बाद मर गया, तो इसका कोई लीगल हियर होगा, उत्तराधिकारी होगा जो इसके प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। ठीक, लीगली उत्तराधिकारी कौन होगा, हम क्लास 1 और क्लास 2 से इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे। तो मान लीजिए कि उत्तराधिकारी इसका बापे हो गया, जो इसका
फादर होंगे वो इसके उत्तराधिकारी होंगे, फॉर टाइम बिंग हम लोग मान लेते हैं। तो उसके फादर को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसके जिंदा रहते रहते इसका जन्म नहीं हुआ, ठीक है, इसके जिंदा रहने से इसके ये मर गया, उसके बाद कल को जाके ही जन्म लिया, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो वापस रिवर्ट बैक कर जाएगा इस ए में। ए को वापस वो प्रॉपर्टी चल जाएगा क्योंकि ये जन्म नहीं लिया। अब ए ना रहा तो ए का कोई उत्तराधिकारी रहेगा, उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ए का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा तो ये प्रॉपर्टी इसका क्लास 1 आयर को दिया जाएगा, क्लास 2 आयर को दिया जाएगा, एग्नेंट को दिया जाएगा, कॉग्नेंट को दिया जाएगा। कोई नहीं रहा तो स्टेट को दे दिया जाएगा। कैसे प्रॉपर्टी बढ़ता है वो हम बता चुके हैं। तो यही है वेस्टेड इंटरेस्ट का कहानी। कभी कभी हम लोग प्रॉपर्टी जो है वो वेस्ट तो कर देते हैं, ठीक, और उसके इंजॉयमेंट को पोस्टपोन कर देते हैं। हमको देखने में ऐसा लगेगा कि इसका कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, लेकिन जब हम गौर से कंडीशंस देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं, उस प्रॉपर्टी पे उसका किसी न किसी तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट था। पहला जो इसके चार एक्सप्लेनेशन में 4 चीजों को बताया, ठीक। पहला जो है वो कह रहा पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट पे हम रोक लगा रहे हैं, एंजॉयमेंट करने पे रोक लगा रहे हैं किसी टाइप। इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, अगर हम किसी टाइप के एंजॉयमेंट पे रोक लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रांसफरी से उसका राइट छीन ले, बस अब उसके एंजॉयमेंट पे लगा रहे हैं। अभी हम समझाएं कि जो प्राइमरी थिंग है वो है कि हम लाइफ इंटरेस्ट, मतलब हम उसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। पोजेशन सेकेंडरी चीज है, ठीक। प्राइमरी चीज है कि इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, सेकेंडरी चीज है कि उसके फेवर में पोजीशन जाना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ए ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी मिस्टर बी को, ठीक है, और इस कंडीशन के साथ कि बी जो है वो जब मेजर हो जाएगा, मतलब 18 साल का हो जाएगा, तब जाके इस प्रॉपर्टी को कब्जा मिल जाएगा प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसके एंजॉयमेंट पे रोक लगाए हैं तब तक के लिए जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए। प्रॉपर्टी जो है वो बी में वेस्ट हो चुका है एट अ टाइम जिस टाइम हम उसको ट्रांसफर किए, ठीक। हम जैसे ही उसको ट्रांसफर किए हैं वैसे ही वो प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट कर गया है, भले ही हम एक कंडीशन लगाए हैं और उसको उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट से रोक लगा दी है, ठीक। एक केस है आपका लक्ष्मण वर्सेस बालदेव का केस है। लक्ष्मण वर्सेस बालदेव का केस में ये कहा, ए जो है वो गिफ्ट करता है बी को प्रॉपर्टी, ठीक है, और कहता है कि आपको पोजेशन इस प्रॉपर्टी का तभी मिलेगा। ए ने बी को गिफ्ट किया प्रॉपर्टी और कहा कि आपको पोजेशन इस प्रॉपर्टी का तभी मिलेगा जब आपकी बीवी मर जाए, ठीक है। क्या बेबी का मरना फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है। तो ये ट्रांसफर कैसा है? एक वेस्टेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर है। अब इस पे बी पे डिपेंड करता है कि वो बीबी के मरने उसको प्रॉपर्टी कब मिला, जिस दिन उसको ट्रांसफर किया तब। लेकिन वो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कब करेगा? जब उसकी बीवी मर जाएगी तब, ठीक है। यही केस हुआ था लक्ष्मण वर्सेस बालदेव के केस। दूसरा एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि कोई हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 13-14 सब चीज वही है। प्रायर इंटरेस्ट के ये ट्रांसफर कर रहा है बी को फॉर लाइफ के लिए, उसके बाद सी को कर रहा है कि इसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किए, तो ये भी एक तरह का कहा कि ये भी एक तरह का वेस्टेड ही इंटरेस्ट है। सी में वेस्टेड इंटरेस्ट कब हो गया? जैसे ही ये जन्म ले लिया। अगर मान लिया सी एट ए टाइम जिंदा है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये ये इसकी माँ है, ए की माँ है, ठीक है, और ये इसका बेटा है ए का। तो ये कह रहा है कि माँ जब तक जिंदा है, माँ इस घर में रहेगी, माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारा ही घर हो जाएगा।
तो हम एक इंटरेस्ट क्रिएट करके प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें सी का जो इंटरेस्ट है वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जिस दिन से ट्रांसफर किया गया प्रॉपर्टी से उसी दिन से इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, भले ही इसका एंजॉयमेंट का राइट इसके मरने के बाद आए। ठीक, बात वही है, बस प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दे रहे हैं, तो वही बात होगी। ये भी एक तरह का वेस्टेड ही इंटरेस्ट। तीसरा चीज है एक्युमुलेशन का। एक्युमुलेशन का भी हम जस्ट समझा सेक्शन 17 में कैसे हो जाएगा। ठीक है, एक्युमुलेशन में जैसे कि कह रहा है कि देखो एक काम करो, ये प्रॉपर्टी को ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी दे दो। ठीक है, और फिर बी बी जो है बी अपने लाइफ टाइम तक इसको यूज करेगा, और 18 साल तक किराया जो है वो जमा कर करके तुमको देते रहेगा, और जैसे ही बी का डेथ होगा वो तुम उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमको मिल जाएगा। तो ये एक्युमुलेशन करते हुए एक कंडीशन लगा के ट्रांसफर किए हैं, तो ये भी अलाउ है। ये भी कह रहा है कि ये इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिस दिन से ये ट्रांसफर डीड बना दिया उसी दिन से ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक, तो इस टाइप का ट्रांसफर भी एक तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। कोई कंडीशनल लिमिटेशन लगा के अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, कंडीशन लगा के ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको समझिए कैसे कंडीशन लगा के ट्रांसफर कर रहे हैं। कंडीशनल इंटरेस्ट, ए ट्रांसफर कर रहा है अपना हाउस बी को, कंडीशन लगा रहा है कि बी को हाउस जब तक नहीं मिलेगा 6 महीना बाद। ठीक है, हम ए बी को घर दे रहा है 2023 में। ठीक है, 2023 में घर दे रहा है और कह रहा है कि तुम इस घर को, हम अभी तो तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इस घर में तुम 2024 के पहले नहीं जा सकते। ठीक है, इस घर में तुम्हारा जाने का अधिकार 2024 को आएगा। तो जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन इसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और 2024 के बाद इस इंजॉयमेंट कर सकता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, बस यही बात कर रहा है। ये एक लिमिटेशन लगा है एक तरह का कि इतना दिन तक तुम लिमिटेड हो, कि इतना दिन तक तुमको प्रॉपर्टी यूज नहीं करना, उसके बाद आप यूज करो। अब इसके बाद इस पे डिपेंड करता है कि या तो ये 1 साल रुक के प्रॉपर्टी यूज करे, या फिर इसका लिमिटेशन, इस जो कंडीशन लगा है लिमिटेशन लगा है उसको वायलेट कर दे। वायलेट कर देगा तो ये राइट डिवेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका बात नहीं मानेगा तो ये राइट खत्म हो जाएगा, ये जो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको बस ये दिखना है कि आपको कंडीशन फुलफिल करना है और प्रॉपर्टी आपका। ठीक, ये था आपका वेस्टेड इंटरेस्ट का कहानी। वेस्टेड इंटरेस्ट में एक टॉपिक बच रहा है, और नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, नेचर क्या होता है इसका। ठीक है, नेचर में 3 हेडिंग है, बस उसको हम लोग देखना है, ज्यादा नहीं। नेचर कल करवाएंगे नेचर।